हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ भाई दूज के दिन पे। आज बहुत जल्दी उठना था बट मैंने नहीं उठ पाई हूँ ठंड के टाइम पे। उठकर ही हम लोगों का रिचुअल्स है कि हल्दी लगाना पड़ेगा स्किन पे, फिर नहाना पड़ेगा। तो हल्दी लगा के नहा के मैं और मेरे बहन चंदन घोटने के लिए बैठ गई। मेरे बहन बहुत स्पीडी से बहुत ज़्यादा चंदन घोट लिया था। अरे क्या बात है। उसके बाद मैं मेरे छोटे शिवलिंग को वॉश किया, फिर अभिषेक किया, फूल दिया या फिर जैसे कि होता है थोड़ा बहुत पूजा वगैरह। वो करने के बाद भाई दूज के लिए और भी कुछ सामान कलेक्ट करना था। ग्रीन ग्रास का ऊपर वाला हिस्सा यानी कि दुर्बा कलेक्ट करना था। हमारे यहाँ पे रिचुअल्स है कि दुर्बा से आशीर्वाद देने से वो आशीर्वाद ज़्यादा फलनशील होता है। मिनिमम जितना चाहिए था उतना तक दुर्बा कलेक्ट करने के बाद घर आ गई। घर आकर ही देखा मेरा दो बड़े भैया आ गया। एक भैया तो हमारे लिए बहुत सारा चॉकलेट्स ले आया और एक भैया हमारे लिए बहुत सारा ड्रेस ले आया। दोनों भैया एक स्पेशल चीज़ ले आया, वो है रसगुल्ला, बंगाली का इमोशन। एक भैया को नींबू का शरबत दिया और एक भैया को इसबगोल का शरबत दिया, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर, शुगर ये सब है, तो इसीलिए मैंने शुगर वाला कुछ नींबू ये सब मिला के शरबत नहीं बनाया। बट उन्होंने सिर्फ नॉर्मल वाटर पी लिया। और एक जो ब्रदर है उन्होंने तो वो नींबू का शरबत मज़े से पी लिया, उनका कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरे छोटे मामा आई और छोटे मामा के जो बेटा है वो बहुत नॉटी है, वो भी आया और हमारे लिए दही और मिठाई, फिर से रसगुल्ला ले आया। और मैंने भाई दूज के लिए आसन बिछाया। पूरी और पनीर मसाला मम्मी बनाने के बाद हमारा भैया, छोटे भाई सभी को सर्व करने के लिए तैयार कर रहे हैं। और मैं भाई दूज के जो प्लेट है, थाली है, भाई दूज का प्रदीप, समथिंग रिचुअल्स का सारे प्लेट में सजा रही हूँ। और ये मेरे गोद में जो है एक भैया का छोटी बेटी है, बहुत क्यूट है। ये जो आसन में बैठ रहे हैं ना छोटे बच्चा, वो मेरे मामा का बेटा है, बहुत नॉटी है। देखो क्या कर रहा है, वो ऐसे ही है, हर वक्त ऐसा करते रहते, कुछ ना कुछ तो इसका प्रॉब्लम लगे ही रहते हैं। मेरे पापा भैया को सर्व किया और मैं मेरे बड़े भैया को शुरू किया भाई दूज के रिचुअल्स। गले पे हार पहना दिया, फिर भाई फोटा का फोटा लगाया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है, मैं जो वीडियो बनाती हूँ ना, मेरे पापा मम्मी का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब मुझे सपोर्ट तो करता ही नहीं है, उसके साथ साथ मुझे मतलब मेरा दिक्कत कर देता है वीडियो में। जब मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा कम आवाज़ में बात किया करो थोड़ा कुछ मिनट के लिए, कुछ भी नहीं सुनता, मुझे बहुत बुरा लगता है। और मेरा ग्रैंडमा तो कभी नहीं सुनता, इसीलिए इस सारे प्रॉब्लम के अंदर भी ये वीडियो करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इतना सारा शोर मचा रही थी पूरा माहौल में, मतलब क्या ही बताऊँ। मेरे मम्मी सबसे ज़्यादा शोर मचा रही थी। सो सॉरी, पर मैं बता रही हूँ अननेसेसरी टॉकिंग बहुत ज़्यादा कर रही थी। मैंने बोला कि मम्मी थोड़ा सा साइलेंस रहो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे साउंड अगर कैप्चर करना है तो वीडियो में तो बहुत अच्छा रहता है। बट मम्मी ने नहीं सुना, इसलिए मुझे साउंड हाइड करना पड़ा। आई एम सो सॉरी। अगर आप लोगों को मम्मी के बारे में ऐसा बोलने से आप लोगों को बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी, पर मैं सच बताती हूँ। ठीक है, छोड़ो, एक पॉजिटिव बातें भी बता रही हूँ। मेरा मामा का जो छोटा बेटा है ना, उसको पूरी खाने के लिए दिया गया, पर वो नहीं खाया। वो क्या खाया पता है, वो खाया घास जो आशीर्वाद के टाइम पे मत्थे पे दे रहा था। और मेरी बहन के साथ तो उसका झगड़ा भी हो गया, हम लोग बहुत हंस रहे थे, क्या ही बताओ। धीरे धीरे एक एक करके मेरे बाद मेरे बहन, फिर मेरा छोटे बहन, सबको भाई का टीका लगाया। रिचुअल्स पे जो भैया एज से बड़ा है उसको प्रणाम करना पड़ता है और सभी को मिठाई खिलाना पड़ता है। और बड़ा भैया हम लोगों को, बहन को आशीर्वाद
देता है और जो भाई छोटा है उसको हम लोग आशीर्वाद देते हैं। मैं और मेरे बहन क्या करते हैं पता है, हम लोगों का जो भैया है जो नहीं खाता है प्लेट में जो बच जाता है उसमें तो हम लोग दखलबाजी लगा देते हैं। हम लोग ऐसा ही करते हैं। मामा जी का बेटा के साथ बहन जो झगड़ा कर रहा था ना, वो दोनों का फिर से मिल हो गया। मतलब झगड़ा सब भूल गया। देखो ऐसा ही चलते रहते हैं। और छोटा बेटा का बदमाशी जो है मैंने वीडियो कैप्चर नहीं किया क्योंकि इतना गंदा तरीका का बदमाशी कर रहा है ना, वो अगर कैप्चर करके अगर मैं YouTube में पोस्ट करता तो मेरे YouTube में स्ट्राइक पड़ जाता, इसीलिए मैंने नहीं किया। फिर हमारा जो एक पड़ोस है जिसके साथ हमारा बहुत अच्छा जमता है, हमारा साथ नहीं मेरी मम्मी के साथ, तो मम्मी ने बोला उनको भी थोड़ा खाना देकर आ, पूरी हुआ पनीर हुआ, इसीलिए फिर दे के आने के बाद हम लोग गिफ्ट को ओपन करने लगा। पहले ओपन किया चॉकलेट्स। मैं चॉकलेट्स ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ बट मेरे बहन करते हैं। फिर मेरे मामा मेरे मम्मी को एक साड़ी गिफ्ट किया ब्लू कलर। आई लव ब्लू। और क्वालिटी कितना अच्छा है, कितना ब्यूटीफुल साड़ी है पता है। मैं तो देखकर ही मम्मी को बोला ये साड़ी तो मेरा हुआ, ये साड़ी मेरा हुआ। बस কি সুন্দর লাগছে শাড়িটা, দেখ দারুণ লাগছে শাড়িটা। नेक्स्ट फिर मेरा अनदर भैया हम तीनों के लिए ड्रेस दिया। हम 1 पीस कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। हम तीनों को वो कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगा, बॉडी में फिटिंग्स भी हुआ। हम तीनों आप लोगों को पहन कर दिखाएंगे, किसको ज़्यादा अच्छा लगा आप लोग कमेंट में बता दीजिए। और शाम जब हुआ तो पापा ने कॉल किया कि हम लोग काली पूजा माता मंडप में जाएंगे। तो मैं मेरी मम्मी का साड़ी पहन लिया और आलिया घूमने आ गई। आलिया हमारा एक फेमस प्लेस है जहाँ पे काली माता या दिवाली बहुत अच्छे से बहुत बड़े से मनाया जाता है। वहाँ पर देवी माँ का दर्शन करने आई हो। इतना ज़्यादा भीड़ है, मतलब क्या ही बोलूँ, पैर चलाने की कोशिश ही नहीं किया मैंने, अपने आप आगे निकल गई हम सभी। इतना भीड़ था क्या बताऊँ। स्टेयर से चलने के बाद तो देखा कि बहुत ज़्यादा लाइटिंग किया हुआ था। लाइटिंग के टाइम पे हम जब एंटर कर रही थी मंडप के अंदर तब देखा और भी 10-12 आदमी के ज़्यादा लोग व्लॉग बना रही थी। पता है जब दूसरों को मैं देखती हूँ ना व्लॉग बनाने के लिए सेम चीज़ का व्लॉग, मुझे बहुत गुस्सा आती है, सचमुच बहुत गुस्सा आती है। पर क्या ही करूँ, उन लोगों का मैंने कैमरा एंगल देखा ज़्यादा अच्छा नहीं है उनसे, तो मेरा कैमरा एंगल आई थिंक थोड़ा बहुत अच्छा था। ये कम्प्लीटली मेरा पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज़ डोंट जज इट। इसीलिए इसके वजह से मैं बहुत खुश थी। सच में मैं थोड़ा इसके बारे में नॉटी हूँ, आई एम सो सॉरी। फिर मैंने काली माता को देखा, अरे क्या बात है, डरावना था, सचमुच बहुत डरावना था बट मुझे अच्छा लगा। डरावना माता का रूप, डरावना चाहे जितना भी क्यों ना हो, माता माता होता है। उस माता सभी उनका बेटा बेटी या भक्त को रक्षा करता है और धर्म का रक्षक है। सो आई रेस्पेक्ट देवी काली माता। फिर वहाँ से हम लोग निकल के मेला के साइड पे गया। तो पहले एक लाइट दुकान पे गया, रोशनी की दुकान। वहाँ पे इतना ब्यूटीफुल रोशनी था, लाइट वगैरह, तो ख़रीदने के लिए मेरी छोटी बहन बोल रहा था। तो मेरे बड़े बहन बोला कि अरे घर पहले ठीक होने दे, उसके बाद घर का लाइट खरीद लेना। तो इस बात पे हंसी आई। बट मुझे एक चीज़ में नज़र सबसे पहले गई, वो है झुमका की दुकान। आई लव झुमका,
मतलब बहुत दूर था झुमका दुकान। वो देखो यह है झुमका की दुकान। यहाँ से मेरा नज़र वहाँ पर चली गई, झुमके का दुकान। मेरे पापा तो झुमका खरीद के नहीं देंगे, पर आई लव झुमका। एक चीज़ मैंने देखा, हांडी बिरयानी भी सेल हो रहा था झुमका दुकान पे, और भी कुछ खरीदने में मिला। तो मेरे बहन छोटे से एक क्लिप का बैंड खरीदा। फिर मैंने पानी पूरी खाने चली गई। मेरे मम्मी का जो साड़ी है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो पानी पूरी खाने के टाइम पे डर लग रहा था कहीं वो पानी गिर ना जाए साड़ी के ऊपर। मुझे अचानक से याद आया, अरे पापा कहाँ गया। मतलब मैं और मेरे बहन खो गई थी मेरी छोटी बहन के साथ। तो भगवान की दुकान देखा, भगवान को बोला अरे मेरे पापा को ढूंढ दो। पापा को कॉल कर रही हूँ फिर भी नहीं ढूंढ पा रही हूँ, बात हो रहा है फिर भी नहीं ढूंढ पा रही हूँ। ऐसा हुआ तो पापा ने बोला ठीक है, मैं स्टेज के पास अब खड़ा रह रही हूँ, तो आ जा जहाँ पर डांस हो रहा है। वहाँ पे मैंने गया, डांस देखा। मैंने देखा मेरी छोटी बहन उसी के अंदर कुछ खरीद के खा रहा था। इसका नेम मुझे आई थिंक पता नहीं है। बाहर के खाना मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, इसीलिए हर कोई खाने का नाम मुझे ठीक से पता नहीं। जस्ट टेस्ट करने के लिए मैंने उसको पूछा, वो देने के लिए तैयार ही नहीं था। क्या ही बताओ, मतलब देख रहे हो बिहेवियर, देख रहे हो। इसीलिए मैंने छोड़ दिया। तो मैंने बोला नहीं और नहीं खाऊंगी तेरे पास से, ऐसा बिहेवियर मैं नहीं झेल सकती हूँ। फिर छोटी बहन पॉपकॉर्न खरीदने के लिए बोला, तो पॉपकॉर्न खाते खाते मेला से बाहर निकल के पापा के बाइक में चढ़ के हम लोग सीधा घर आ गए, जहाँ पर काली पूजा हो रहा था, मतलब मेरे नैबार के वहाँ पे निमंत्रित किया गया था हम लोगों को। वहाँ पर फीस्ट हो रहा था। फीस्ट में था चिकन करी और राइस, नाइट फीस्ट था। और मेरे मम्मी पापा ज़्यादा वेजिटेरियन खाना ज़्यादा पसंद करता है, तो मैं अकेली गई हूँ खाना खाने। मेरे दो बहन नॉर्मली कुछ खाना खा के सो गया, नहीं आई थी। फिर हम लोग पटाखा फोड़ा, बहुत मज़े किया। लास्ट बार, मतलब लास्ट डे ऑफ दिवाली ऑफ दिस ईयर। छोटे छोटे भाई बहन के साथ कुछ देर हम लोग पटाखा फोड़ा। फिर हम लोग फानुस भी आसमान में उड़ाया। 2 फानुस था, दोनों फानुस ही उड़ा दिया, क्योंकि लास्ट डे है। आज नहीं उड़ाऊंगी तो कब उड़ाऊंगी, इसीलिए आज ही कर दिया। रिक्वेस्ट है स्किप मत करना, लास्ट में बहुत अच्छा वीडियो आप लोग को देने वाली हूँ। बहुत फन किया हम लोग। प्लीज़ 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 स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़ेदार ट्विस्ट अभी बाकी है। और बहुत फन हुआ। इस साल का लास्ट टाइम दिवाली बहुत मज़े से गया। और इस वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, मुझे पता है हर कोई वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं रहता है मेरा। जस्ट नॉर्मली मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं तो एडिटर नहीं हूँ। मैं खुद शूट करती हूँ, कभी कभी मेरा बहन मुझे हेल्प कर देता है, ऐसे ही मैं कर लेती हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट कर दो तो और भी सीख जाऊँगा एडिटिंग करना। और थैंक यू, आप लोग देख लो क्या क्या हो रहा है। बस यही कहना चाहती हूँ, मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दो। बाय। सर वीडियो करते सर।
ওই সাইডে সরে যা। সন্দীপ ওকে আগুন ধরে লাঠি আগুন ধরে এমনিতে জ্বলেনি আরো জ্বলবে নি একটু চিক 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 ব্যাস দম শেষ কোথা দিয়ে লিয়ে আসছি গাড়ি দৌড়িগুলো ব্যাস অবস্থা দেখ 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 সেইটা জ্বলাতে এইটা বন্ধ হয়ে যায় কি ঝগড়া করছে দুটো এইটা কি বলতো আরে জ্বলে গেছে জ্বলে গেছে ওটা আগুন ছিল লাগবে লেখুন আচ্ছা দুটো ভাগ আছে ভাগে দুটো ভাগ হবে দেখ হ্যাঁ দেখ ছি ভালো করে হ্যাঁ
ও শোনা একটু সর চলে গেছে ওই দাঁড়া বেশি